अखिलेश यादव आपकी उपलब्धियां गिना रहे थे तो उन्होंने कहा कि पकौड़ा और भगोड़ा, आप कह रहे हैं कि परिवारवाद उनकी उपलब्धि है, तो मुझे लगता है कि इस पर आपको जवाब देना चाहिए अखिलेश यादव। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं भी चाय बेचता था, मेरे प्रधानमंत्री जी भी चाय बेचते थे, बहुत सारे लोग चाय वालों की, ठेलियां लगाने वालों की, पकौड़ी बेचने वालों की, पकौड़ा बेचने वाले, ऐसे प्रदेश में हमारे करोड़ों लोग हैं। ये तो खुलेआम उनका अपमान करते हैं। रोजगार करना कोई पाप नहीं है। समाजवादी पार्टी के गुंडों की तरह जमीनों पर कब्जा करना पाप है, दंगा कराना पाप है, अपराध है, माफियाओं का संरक्षण करना पाप है। उन्होंने, मैंने कहा कि वो विरासत में इतना कुछ पा गए हैं कि उनको जमीनी हकीकत का आता पता नहीं है। आजकल चूंकि उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनको बुलाना है आपको, उनको बोलना है, जो लिख करके दे देते हैं वो बोलते हैं कभी बैठा दीजिए मेरे साथ, वो डिबेट कर ले, 10 मिनट कर ले तो मैं जाऊं। खुली चुनौती दे रहे हैं। खुली चुनौती दे रहा हूं। चलिए, लेकिन उन्होंने जो कुछ गंभीर आरोप सरकार पे लगाए, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बोला बहुत कम काम हुए हैं, और कृषि क्षेत्र को उन्होंने अंडरलाइन किया कि वहां पे जो काम थे वो नहीं हो गए। ये 3 मूल रूप से अगर मैं बात कहूं तो उन्होंने भ्रष्टाचार, कृषि और डेवलपमेंट को लेके भी जो उन्होंने कहा, लेकिन मूल रूप से जो भ्रष्टाचार को लेके बात कही उस पर देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, ये उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी सरकार की गारंटी है। और इसीलिए मैंने डीबीटी का पहले उदाहरण दिया। अगर भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं बनाना होता तो अनेक गरीब कल्याण की योजनाएं, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, किसान उत्थान की योजनाएं, ये डीबीटी के माध्यम से उसका लाभांश नहीं दिया जाता, बल्कि वो नगदन नारायण जैसे पहले सपा के सरकार के समय होता था, कांग्रेस की सरकार के समय होता था, और उसमें से कि ये तो तुमको फ्री में मिल रहा है, इतना हमको दे दो, और उससे वो अपनी तिजोरी भरते थे, सफाई महोत्सव करते थे। और अपराधी उनके समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, आप पता कर लीजिएगा, और कांग्रेस पार्टी से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, ये दोनों दलों से जुड़े हुए व्यक्तियों का, एक कांग्रेस का तो 60 साल का इतिहास निकालना पड़ेगा, लेकिन 60 साल पहले जो राजनीति शुरू किए होंगे, आज वो शायद हैं कि नहीं मैं नहीं जानता हूं। भगवान, जो भी व्यक्ति जिस संसार में आया है वो ईश्वर की इच्छा अनुसार आता जाता है, लेकिन इनमें से कोई गरीब इसलिए नहीं मिलता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार इतना किया है कि इनमें कोई गरीब नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी का इतिहास, आप कोई भी गांव सभा में चले जाइए, सर्वे कर लीजिए लाइफ टाइम्स के माध्यम से, समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 के बीच की सरकार का सर्वे कर लीजिए, कोई ग्राम सभा ऐसी नहीं होगी जहां समाजवादी पार्टी के नाम पर इनका तथाकथित रूप से उस समय बना हुआ कार्यकर्ता वो सरकार के कार्यकाल में गुंडा अपराधी माफिया न बन गया हो, लोगों की जमीन, दुकान, मकान कब्जा न किया हो। उस समय तो नारे लगते थे, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, ये खुला नारा रहता था। और सपाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा, ये खुला नारा रहता था। मैं उत्तर प्रदेश 2012-17 लोग भूल जाते हैं, मैं याद दिला रहा हूं। ये उनके समय उनको लग रहा है कि विकास नहीं हो रहा। जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के समय हुआ है, अगर इसका चौथाई भी ये करते तो शायद यह इतनी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। 4 चुनाव हारे हैं। अगर कोई मैच होगा, 5 मान लो उसके मैच के 5 उसके मैच हुए और 5 में 1 में थोड़े अंतर से ही आगे निकल गए, बाकी 4 चुनाव में चारों खाने चित हो गए। 4-1 से पीछे हैं, 4-1 से पीछे हैं। अभी 27 में जो आ रहा है विधानसभा का चुनाव, आप 5-1 से आप पीछे देखेंगे, मैं आज ये कह रहा हूं। लेकिन किसी गांव का सर्वे कराइए, अभी भी हमारे पास लोग आते हैं कि उनकी जमीन कब्जा कर लिए हैं। कौन है? तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। उनको खाली कराते हैं तो दर्द किसको होता है? अखिलेश यादव जी को होता है, क्योंकि उनकी सरकार के समय जमीन कब्जा कराया गया है, हमारी सरकार के समय जमीनों को खाली कराया जा रहा है, मकानों को खाली कराया जा रहा है। तो उनके गुंडों को तकलीफ होती है, तो तकलीफ गुंडों के सरदार को भी होती है। आप लंबे समय तक संगठन में रहे और 8 साल से सरकार में हैं। जब आप ये बात कहते हैं कि संगठन सर्वोपरि है, तो इसके पीछे क्या आशय होता है आपका? इसके पीछे आशय, इसको लोगों ने गलत तरीके से लिया जी। सरकार जो बनती है, कभी भी वह संगठन अगर नहीं होगा, हमारा इतना मजबूत संगठन तमिलनाडु में, केरल में नहीं है, इसलिए अभी हम वहां उतने मजबूत नहीं हैं। आज हमारा देश के 75% हिस्से में हमारा संगठन मजबूत है। संगठन के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद जीतते हैं, तब सरकार बनती है। तो संगठन ही नहीं होता तो चुनाव कैसे हम मैदान में लड़ाई लड़ते? और चुनाव के मैदान में अगर हम लड़ाई लड़े
और संगठन के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, तो मैं तो कार्यकर्ता पहले हूं, ड्यूटी सीएम बाद में हूं। मैं तो अपने कार्यकर्ता को पहले ध्यान में रखता हूं। मैं कहता हूं भैया कार्यकर्ता हो, आपके कारण से भाजपा आज सत्ता में है, आपके सम्मान के लिए पूरी सरकार समर्पित है। उसको लोग गलत तरीके से प्रेजेंट कर लेकिन देते हैं। अखिलेश यादव की ख्वाहिश है कि आप मुख्यमंत्री बने, आपको ऑफर भी किया था उन्होंने। और यहाँ पर क्योंकि सवाल अपराधियों का आपने जिक्र किया, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों की, गुंडों की पार्टी है, बाहुबलियों की कमी तो आपकी पार्टी में भी नहीं। देखिए हमारे यहाँ होंगे, दूसरे दलों से कुछ लोग आए हैं। ये सही है कि एक समय ऐसा था कि जब हम चुनाव के मैदान में 2014 में आए या 17 में आए, कुछ लोग ऐसे आए हैं जिनको शायद भाजपा की दृष्टि से न भाजपा उनको सूट करती है, न भाजपा को वो लोग सूट करते हैं। मतलब दोनों बातें हैं। लेकिन अब सियासी मजबूरी, हम लोग नहीं, मजबूरी भी नहीं है। जब हमारे अच्छे कार्यकर्ताओं का निर्माण हुआ है, जब देखेंगे 2-4 जो बचे हैं, ऐसे फिल्टर करके हम अच्छे कार्यकर्ताओं को मौका देने का काम करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन भाजपा में और सपा में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को संरक्षण नहीं मिल सकता। अगर वो अपराध करेगा तो उसको कानूनी कार्रवाई का सामना करना क्योंकि आप आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े रहे हैं। अभी करणी सेना को लेकर भी सवाल उठाए थे अखिलेश यादव ने कि आगरा में तलवारें लहराई गई, और जो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर वो सवाल उठाते हैं, आपका कोई जवाब उस पर? देखिए, मैं श्री अखिलेश यादव जी और रामजी लाल सुमन जो उनके सांसद हैं, मैं दोनों लोगों से कहूंगा, जो राणा सांगा जी के बारे में उन्होंने बयान दिया है, उसे ससम्मान उन्हें वापस लेना चाहिए। महापुरुषों का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। और करणी सेना के नाम पर वो सपा के गुंडे हैं कि कोई और है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन करणी सेना के नाम पर जो हिंदू समाज को बांटने की यह कोशिश की जा रही है कि वो दलितों, पिछड़ों और अगड़ों को लड़ा दो, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो भी करणी सेना के नाम पर इस प्रकार का अपराध करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई विरोध करना चाहता है विरोध करे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई किसी का अपमान करे, यह केशव प्रसाद जैसा व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं। लेकिन अखिलेश यादव का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी